नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज धरती पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्लाइमेट चेंज, यानी लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग। तो सवाल यह है कि कौन है वो विलेन जो हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है? धरती पर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कौन कर रहा है? कौन है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक? एक नई रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025। ये बताती है कि जो दुनिया के मात्र 1% सबसे अमीर लोग हैं, वही धरती के महाविनाश को बढ़ाने में सबसे आगे हैं। जी हां, दुनिया की कुल आबादी के मात्र 1% लोग, यानी उनकी अमीरी और उनके उद्योग धंधे ही इस धरती के लिए सबसे बड़ा संकट बन रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, हमारे द्वारा किया गया हर कंज्यूम या हर उपभोग धरती पर कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देता है। जो जितना बड़ा उपभोग होगा उतना बड़ा कार्बन उत्सर्जन होगा। प्राइवेट जेट हैं, कार हैं, एसीज हैं, गीजर हैं, रूम हीटर हैं, वगैरह वगैरह, न जाने कितनी जैसी चीजें इन अमीरों के पास जो कार्बन उत्सर्जन के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। और दूसरा है इन अमीरों के द्वारा सीधे सीधे कार्बन उत्सर्जन करने वाली कंपनीज को खड़ा करना और उन्हें बढ़ावा देना। इनके पास बेहिसाब पैसा है, फिर भी ये उन्हीं कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं जो तेल, कोयला और गैस पर आधारित हैं, यानी फॉसिल फ्यूल्स पर। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग धरती के कुल गैस उत्सर्जन का 15% निकालते हैं, और इन्हीं 1% अमीरों की संपत्ति जो गैस निकालती है वह धरती पर उत्पन्न कुल गैस उत्सर्जन का 41% है। क्या आप जानते हैं एक अमीर व्यक्ति का कार्बन उत्सर्जन एक गरीब व्यक्ति से 680 गुना ज्यादा है? बिल्कुल ठीक सुना आपने, 680 गुना। अगर अमीरों की संपत्ति पर कुछ टैक्स लग भी जाए तो भी एक रोक हो सकती है, लेकिन यह जो 1% अमीर लोग दुनिया चलाते हैं वे अपने को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ही कहां मानते हैं? उल्टे वे तो चंद्रमा पर बस्तियां बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इन सब का एक भयंकर नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि सबसे पहले मरेंगे वही जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, जिनका वास्तव में धरती के विनाश में कोई योगदान नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों की चपेट में उतने जल्दी मरेगा। आश्चर्य की बात यह है कि सब जानते सुनते हुए भी आज के ये 1% बड़े धन्ना सेठ जीरो इमिशन बेस्ड टेक्निक्स यानी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम नहीं करना चाहते। सारी दुनिया को कार्बन क्रेडिट और तरह तरह के नए ज्ञान बांटने वाली आधुनिक डिवाइसेस, सुपर कंप्यूटर, गूगल, यूट्यूब, एआई कंपनियों के डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए ग्राउंड वाटर या मीठे पानी की लगातार बढ़ती खपत और इससे स्थानीय तापमान में पड़ने वाले सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट भी धरती की ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रहे हैं। समाज को चलाने वाले इन सो कॉल्ड आइडियल्स के अलावा हमारे दूसरे सेलिब्रिटीज की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। फिर चाहे वो हमारे राजनेता हों या अभिनेता, सब की सब उपभोग और दिखावे में लगे हैं। फिर चाहे इसके कारण हमारी धरती समाप्त ही क्यों ना हो जाए। क्या आपने अपने किसी सेलिब्रिटी को कभी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारण बढ़ती जनसंख्या पर कुछ बोलते सुना है? नहीं ना। तो काहे के सेलिब्रिटी हैं ये? कुल मिलाकर कहें तो जिसे हम विकास कहते हैं वही दिखावा, वही भोगवादी संस्कृति अब विनाश बन गई है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लगातार गर्म होती धरती और मानव विनाश के असली अपराधियों को पहचानें और आज से ही उन्हें अपना सेलिब्रिटी, अपना आदर्श मानना बंद कर दें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय हिंद।